हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इतनी सुंदर जन्माष्टमी शिल प्रपात अपीयरेंस डे निकला। होप आप सबने एंजॉय किया होगा, अच्छे से अपनी साधना और भक्ति की होगी, राइट। तो आज हम बहुत सौभाग्य है कि शिल प्रपात की लिखी हुई पुस्तकों को हम संग कर रहे हैं। वो ईशोपनिषद मंत्र 6। तो शुरू करने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। गाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ईशोपनिषद की जय। तो आज हम मंत्र 6 देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा था, है ना। अब हम देखेंगे कि महाभागवत का क्या वर्णन है ना। क्या बोलते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यतः सर्वभूतेषु च आत्मानं तथा न विजिगुप्सते। तो भगवान की जब तत्वतः थोड़ा सा नॉलेज दिया कि भगवान ऐसे हैं, अचिंत्य हैं। अभी अब बता रहे हैं कि जो महाभागवत भक्त हैं वो कैसे होते हैं, उनके क्या गुण हैं, उनका क्या नेचर है, वो तत्वतः कैसे समझे जा सकते हैं। क्योंकि भारत में तो समस्या है, हर दूसरे दिन एक ईश्वर पैदा हो जाते हैं, हर एक दूसरे दिन एक महान गुरु पैदा हो जाते हैं, है ना। तो हमारे जो शास्त्र हैं सनातन धर्म में, वो हमें हमेशा क्या कहते हैं, सावधान करते हैं कि हमें किसी को भी लक्षण के आधार पर समझना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बस हम हर किसी को उठा के भगवान की महात्मा की टाइटल दे दें। तो भगवान की क्वालिटीज हमने देखी कि भगवान की क्या क्वालिटीज होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश की। अभी हम उनके भक्तों की क्वालिटीज देखेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखते हैं। उनका परसेप्शन कैसे, हम देखते हैं तो किसी की बॉडी देखते हैं ना, बॉडी देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, उसका स्थान देखते हैं। लेकिन जो महाभागवत भक्त होते हैं वो जीव को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, है ना। तो प्रत्येक वस्तु को भगवान का समझते हैं। जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखते हैं तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं कर सकते। विजिगुप्सते, विजिगुप्सते मतलब घृणा नहीं करते। कोई उनके साथ कुछ भी करता है, जैसे आप देखिए हरिदास ठाकुर, है ना, उनको 22 बाजार में कोड़ों से मारा जा रहा है। आप समझते हैं अगर कोई कोड़ा एक लगे ना, चमड़ी उधड़ जाती है पूरी। आप समझते हैं। हम जब बात करते हैं किसी टॉर्चर की, तो कैसे टॉर्चर, कि अगर आपको जो कोड़े से पिटाई होती है ना, अगर कोड़ों से एक कोड़ा पड़ जाए तो उसको खींचा जाता है तो उसके साथ चमड़ी बाहर आ जाती है, इतना पेन होता है। और उससे उनको मारा जा रहा था, सोच के देखो। और कितने 22 बाजार, जनरली लोग 1-2 बाजार तक जाके डेथ हो जाती थी, इतना सरवाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर सरवाइव कर रहे थे, है ना। इतना मारने पर भी वो कहते हैं मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए लेकिन मैं हरि नाम है। अभी हमें कोई 2 थप्पड़ मार दे तो हम कहेंगे हम नहीं लेंगे, हरे कृष्णा, अब अपने रास्ते हम अपने रास्ते। या किसी के प्रति कोई हमसे थोड़ा सा अपराध कर दे या कुछ थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम हरि नाम नहीं करेंगे, हम इस्कॉन छोड़ देंगे। 2 मिनट में हमें लगता है भक्ति छोड़ने, है ना। लेकिन यहाँ भागवत भक्त क्या कहते हैं, किसी से घृणा नहीं करते,
चाहे कोई उनके साथ जो भी करता है। क्यों नहीं घृणा करते? क्योंकि वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। वो किसी भी घटना को आत्मकृतम विपकाम के रूप में देखते हैं, है ना। तो इसलिए वो किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करते, क्योंकि सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो ये जो क्वालिटी है आत्मकृतम सॉरी आत्मा आत्मवत पर दारेशु, है ना, आत्मवत पर भूतेषु, जो सब जो गुण होते हैं, सर्वभूतेषु लिखा ना, सर्वभूतेषु च आत्मानम, है ना। सभी लोगों को के अंदर भगवान का, परमात्मा का अंश के रूप में दर्शन कि भगवान का है। जैसे आप अभी कृष्ण कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको कोई बहुत सुंदर सा एक छोटा सा बेबी मिल जाए जो रो रहा हो, है ना, तो आप क्या कैसे करेंगे? अभी उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, भक्त उसका पोषण कर देंगे, उसको प्रसाद देंगे, खिला देंगे, पिला देंगे, जो भी भक्ति दे देंगे, उसको पोषण करेंगे। लेकिन अगर बाहर ऐसा कोई हो तो शोषण हो, क्योंकि वो उसको क्या समझेंगे? अपनी प्रॉपर्टरशिप। दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि सब मेरे कंट्रोल में हो जाए हम स्वामी बन जाए सबके, यही प्रॉब्लम। इसलिए क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ओरिजिनल रूप में सबको देखते हैं, समदृष्टि जिसको कहा जाता है, इसको समदृष्टि कहते हैं, है ना, कि सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और साथ में पद के अनुसार वो व्यवहार करते है ना। तो आइए देखते हैं तात्पर्य में क्या लिखा है। बेटा पढ़ेंगे गोलोकेश्वरी? जी माता जी। अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को अनेक उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे ना तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, ना ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है, वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। परमेश्वर, भगवत भक्त, वे अबोध जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथा नास्तिक, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान नाम से ही घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है।
और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसरण करे, जो प्रामाणिक शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में ना देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन ना रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है, जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्रील व्यास देव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहल वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्रील व्यास देव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यास देव ने उनको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र हैं और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है, और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश ना प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। भगवत गीता 18.54 के अनुसार जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज एक नए सिद्धांत के साथ ये श्लोक आ रहा है ना। भागवत भक्त के अगर लक्षण हम देखते हैं तो मतलब भगवान का भक्त होना चाहिए, उसको तिलक लगाना चाहिए, वो हर तरह के चमत्कार आना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ हम सोचते हैं अपने मन से। और जैसे कि हम देखते हैं कि जनरली लोग चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, है ना।
लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो शास्त्र हैं वो महाभागवत भक्तों के लक्षण बताते हैं। तो शिल प्रपात इस परपोट को बहुत ही सुंदर ढंग से हमें व्याख्या करते हैं। जो भागवत भक्त होते हैं उनका क्या क्या लक्षण होता है, उनका क्या दृष्टिकोण होता है, जिसके आधार पर वो करता है। जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखते हो। तो जी, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, कोई भी जीव हो, केवल मनुष्य नहीं, हर जीव को हम जानते हैं कि ये भगवान का है। ठीक है ना। तो शिल प्रपात कहते हैं ना, यहाँ पे बताते हैं कि जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, है ना, वसुदेव कुटुंबकम, तो एक्चुअल में वसुदेव कुटुंबकम की पूरा जो संसार है वो जो है वो एक परिवार के समान। लेकिन अच्छा ठीक है, हम बता दे रहे हैं कि पूरा जो परिवार है, दुनिया है, वो परिवार जो है, अच्छा पूरा जो दुनिया है वो परिवार के समान मान लीजिए, कहते हैं। हाँ हाँ, पूरा जो परिवार है उसको, विश्व है उसको परिवार के समान देखना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे वर्कआउट होगा? कह दिया, समझ रहे हैं, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करके कैसे सोचे, है ना। सीधी सी बात है, परिवार तब बनता है जब कोई सबका पिता एक होता है। किसी भी परिवार को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? केंद्र बिंदु एक होना चाहिए, तभी वो परिवार जो है ठीक से सरवाइव करेगा। कि यदि एक परिवार में पिता सबका केंद्र बिंदु है तो ऑटोमेटिकली सारा परिवार जो है यूनाइटेड रहेगा और अच्छे से रहेगा और आपस में भी प्रेम का रिलेशन रहेगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं अभी, वो पिता की आज्ञाओं को पालन करते हैं। तो नेचर वाइज अलग अलग हो सकते हैं, कोई पत्नी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई माता हो सकती है, कोई दादी नानी हो सकती है ना, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकते हैं, है ना, चाचा चाची, भाई बहन, अलग अलग देखिए रिलेशंस है। लेकिन सब लोग आज्ञा किसकी पालन करते हैं? पिता की। तो अभी आपस में कनेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो उसी तरह से जब हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस दुनिया के जो केंद्र बिंदु है वो भगवान है, भगवान कृष्ण ही केंद्र बिंदु है, जब हम उनको केंद्र में रखेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जितने भी जीव हैं उनको भगवान के अंश के रूप में देखेंगे और हम तब उनसे घृणा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो भागवत भक्त जो है, सोच के देखिए, कोई व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में रहे, कोई जीव भी, है ना, कोई जीव भी अगर कोई तुलना करता है, तो मतलब कोई कार्य ऐसा करता है, कष्ट पहुंचाता है, तो वो उनसे भी नफरत नहीं करते। लेकिन इसका क्या मतलब है? बापूजी के 3 बंदर, जैसे एक है बुरा ना देखो, सुना होगा ना आपने, 3 बंदर होते थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना कहो, है ना। यही बताता है। नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं विश्व बंधुत्व स्थापना हो सकते, या और भी कई कॉन्सेप्ट जो है दिए गए। श्री प्रपात कह रहे हैं कि हमारे जो श्रीमद् भागवतम, जो कि वेद व्यास जी ने लिखे हुए, और वो एक भगवान के शक्ता बेस अवतार है, भगवान की जो बातें हैं उनको उन्होंने उसमें दिया हुआ। तो वो लोग का विजन क्या होता था? उनका विजन होता था कि सब में परमेश्वर का अंश है, लेकिन पद के अनुसार व्यवहार करना। समझ में आ रहा है? पद यानी उस व्यक्ति की जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमें व्यवहार करना। जैसे भी शेर है और एक मनुष्य, दोनों ही भगवान के अंश है ना। अब कनिष्क अधिकारी ने ये बात सुनी है कि जो महाभागवत भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो कनिष्क अधिकारी क्या सोचेगा? अरे ये शेर तो भगवान का है, मेरा सब तो भक्त है, ऐसे लोकेश्वर जाति सब भक्त बहुत अच्छे हैं। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबका पद होता है, सबसे हर तरह की बात नहीं होती है, सबको हर तरह का बिहेवियर नहीं होता। जैसे हम परिवार में रहते हैं, हम माता के साथ अपना अलग व्यवहार होता है, भाभी बहन के साथ अच्छा अलग व्यवहार होता है, भाई के साथ अलग व्यवहार होता है, पति के साथ अलग व्यवहार। एक ही व्यवहार सबके साथ करते हैं? नहीं, सबका पद के अनुसार व्यवहार होता है, और इसी को एक्सपर्टीज कहा।
तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो भक्त भी होते हैं वो 3 प्रकार के, है ना, उनके 3 अवस्थाएं होती हैं। कैसी अवस्था ये होती है? श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार 3 अवस्था, कनिष्क, मध्यम और नव। तो उसमें ये भी बताया गया जो कनिष्क लोग होते हैं, जो नए नए भक्त होते हैं, नव दीक्षित भक्त भी इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नियोफाइट, इसलिए वो हमेशा फाइट ही करते रहते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि सिद्धांत है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, मतलब व्यापक दृष्टिकोण नहीं होता, वो छोटे सिद्धांतों को लेके चलते हैं, इसलिए नियोफाइट करते हैं। ये है तो ऐसा क्यों नहीं है, इसको तो ऐसे ही पालन। लेकिन जो बड़े होते हैं वो दूर दृष्टि देखते हैं, है ना, वो छोटी मोटी चीजों को बाद में देखते हैं, पहले व्यापक दृष्टिकोण देखते हैं, उनको स्टैब्लिश करना है। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके लक्षण बताए गए हैं। वो क्या सोचते हैं कि जो ये भगवान है ना यही सब कुछ है, तो उनके भगवान से, अर्चा विग्रह से बहुत अच्छी डीलिंग होती है ना। और फिर वहां से जो भी मंदिर है, मस्जिद है, जो भी कहीं जाते हैं, उनके शास्त्र में जैसे लिखा है उसी विधि विधान का पूजा करते हैं, है ना। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसके अलावा और भी कोई जगह है जहां भगवान रहे। भगवान हर जगह है वो ऐसा परसेप्शन नहीं करते। वो मंदिर में या कोई घर में है, गिरजाघर है ना, या मंदिर है या मस्जिद है, वहां पे वो जाते हैं तो उसको समझ, जैसे आप देखे होंगे मुस्लिम लोग, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है बोलते हैं ना कई बार, है ना, और बाकियों को रहने का अधिकार नहीं है, उनको मार देना चाहिए। जिससे क्या बोलते हैं, काफिरों को रहने का अधिकार नहीं, मार देना चाहिए। हमारा जो धर्म है कितना कट्टरता है, समझ रहे। तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान जो होते हैं ये ही ऑब्जेक्ट है, इन्हीं पर श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान के जो भक्त होते हैं या मंदिर और भी जगह होते हैं, है ना, बाहर भी अन्य जीव भी हैं, वो भी भगवान के अंश है, ऐसा उनका कोई परसेप्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो वो जो लोग होते हैं वो केवल भगवान को डायरेक्ट भक्ति करते हैं, सीधे वृंदावन ही जाते हैं, है ना, सीधे ठाकुर जी की सेवा। मतलब जब तक मंदिर के आगे नहीं खड़े तब तक उनको नहीं लगता कि पूजा हो रही या भगवान से वो मिले। तो इस तरह से वो जो होते हैं स्थित समझते हैं कि भगवान के जो विग्रह है उन्हीं के साथ होते हैं। तो भक्त सदाचार नियमों का पालन करते हैं, कभी कभी लड़ते झगड़ते हैं, और अमुक प्रकार की भक्ति दूसरों से श्रेष्ठ है, मेरी भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, उसने ऐसी गलती की, शास्त्र में देखिए ऐसा लिखा था ना, मैंने तो बिल्कुल ऐसा ही कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा पालन नहीं किया। तो ऐसे वो लड़ते रहते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं भौतिकतावादी भक्त होते हैं ज्यादातर, है ना, ज्यादातर होते हैं, और जो कि आध्यात्मिक सीमा को लांघने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दीक्षा ले लेते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन अगर वो प्राकृत भक्त होते हैं और उनकी जो श्रद्धा होती है वो कोमल भी होती है, मतलब अगर थोड़ा सा अगर कुछ हुआ तो वो छोड़ के चले जाते हैं, या जो भी श्रद्धा बहुत कम कोमल होती है, जैसे कि वो कोई फिलॉसफी है, अगर कोई बहुत डोमिनेटेड करके बोलता है कि कृष्णा भगवान कैसे हैं, ये भी है ये भी है, तो फिर उनका आंसर तो उनको एक तो शास्त्र नॉलेज भी कम होती है, तो क्या करते हैं फिर वो ट्विस्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी वो इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं या कहीं और संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, है ना, कि ऐसा। तो उनकी कोमल श्रद्धा भी होती है, और श्रद्धा ज्ञान बहुत कम होता है ना। और दूसरा वो केवल भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, गुरु ही सब कुछ, सीधे गुरु को। माँ बाप और भी माँ बाप से शुरुआत होती है, वो उतना नहीं जाता, है ना। भगवान जो है केवल मंदिर में, ऐसा परसेप्शन होता है। तो इसमें ज्यादा, जैसे जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि मतलब जब ये बातें बताई तो बड़ा हर्ट लगता है, नहीं अच्छा मतलब हम लोग कनिष्ठ अधिकारी, है ना। तो ऐसा नहीं है। हर भक्त जो कि स्वरूप सिद्ध नहीं भक्त है, जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त आते हैं उनको छोड़ के जनरली जो भी भक्ति की प्रैक्टिस करता है इन सब स्टेजेस से होके गुजरता है ना। हर व्यक्ति कोई कभी कभी नया भक्त बना होता है ना, फिर वो आता है, सीखता है, थोड़ा बनता है, अपने भक्ति करते हैं, शेल्टर लेते हैं, भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, धीरे धीरे मध्यम अधिकारी बनता है। फिर तो वो गो थ्रू हुए रहते सब लोग ये प्रोसेस फॉलो। इसमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हम कोई भी चीजें पहले हम
कनिष्क अधिकारी बनेंगे। फिर अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छे से स्टडीज करेंगे, शास्त्रों का एसोसिएशन करेंगे, भक्तों को सुनेंगे, ऑथराइज्ड भक्तों से सुनेंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्रेस होगा। तो शुरुआत में जो लक्षण होते हैं वो कनिष्क अधिकारी के ये। क्लियर हो गया? फिर धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है तो मध्यम अधिकारी के श्रेणी में श्रद्धा आती है। अभी इसकी शास्त्र, क्योंकि शास्त्र अच्छे से स्टडी कर रहा है, अब इसकी श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, लाइक दैट, है ना। देवी देवता और भगवान में बिल्कुल अंतर कर पाता है ना। शास्त्र के हिसाब से डिफीट कर सकता है, बात कर सकता है, प्रचार कर सकता है। तभी मध्यम अधिकारी की श्रद्धा जो है वो थोड़ी सी दृढ़ हो जाती है। और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है कि वो अब डिफरेंशिएट कर पाता है भगवान, भक्त और अबोध लोगों, है ना। अभी वो डिफरेंशिएट कि भगवान है, लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, अन्य जीव हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। अबोध लोग हैं जिनको जैसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को वो भगवान के बारे में बताते हैं। लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनसे वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो ज्यादा उनसे डिस्कस नहीं करते। तो मध्यम अधिकारी जो होते हैं, इनकी अब डीलिंग कैसी हो जाती है, थोड़ी सी एडवांस हो जाती है ना। हो गई ना एडवांस। ये भगवान को तो समझते हैं और जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो करते हैं, वो भक्तों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, अन्य जीवों को भी समझते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं। शास्त्र में पढ़ने से उनकी श्रद्धा भी डेवलप हो जाती है, और निष्ठा जो होती है, श्रद्धा जो होती है, वो दृढ़ होने लगती है धीरे धीरे, है ना, भगवान के प्रति। और शरणागति जो है भगवान के प्रति हो जाता है, और 6 लक्षण जो है प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या 6 लक्षण है कि अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जिता, रक्षति इति विश्वासो, गोप्तृत्व पढ़ने तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो वो ये जानते हैं कि भगवान के जो अनुकूल भाव है उनको ग्रहण करते हैं, जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको छोड़ देते हैं, है ना। वो ये समझते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हम सबकी रक्षा करते हैं, भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं, भगवान ही हमारा पालन करेंगे, जैसे उन्होंने गोपियों का पालन किया है ना। भगवान ही जो है वो जो है सब करने वाले हैं, और दैन्यता रखता है जी, दीनता रहता है कि। और फिर कहते हैं अपना सब कुछ वो भगवान के साथ मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की आज्ञा का पालन। तो ये शरणागति के लक्षण उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं मध्यम अधिकारी के अंदर। और अब वो व्यक्ति क्या करता है, सबको भगवान के अंश में थोड़ा थोड़ा देखने के कारण क्या करता है, घृणा कम करता है ना। घृणा उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। मध्यम अधिकारी जो होता है, इसके ऊपर जो और जिसकी जो नैष्टिक श्रद्धा होती है, एकदम भगवान में बहुत अच्छे से भक्त होते हैं, वो होते हैं महाभागवत या उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं। ये इनका परसेप्शन एकदम डिफरेंट हो जाता है। अब इनकी परिपक्व जो होती है भगवान में श्रद्धा होती है ना। इनको शास्त्र का पूरा नॉलेज है, शास्त्र का नॉलेज होते होते ये इनका हृदय इतना विनम्र हो जाता है कि पूरी दुनिया को, हर किसी को, भौतिकवादी को भी देखेंगे तो देखते हैं कि कितना सुंदर भगवान का भक्त है, और अपने को बिल्कुल निम्न कोटि का भक्त मानते हैं। उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर पाते, क्योंकि अब ये भेद करना बंद कर देते, इनको सब कोई भगवान के अंश के रूप में दिखाई दे रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा वक्त नास्तिक आस्तिक में भेद नहीं कर रहे। देखिए, कनिष्क अधिकारी भी भेद नहीं कर पाता, उत्तम अधिकारी भी भेद नहीं कर पाता, लेकिन कनिष्क अधिकारी अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान नहीं होता, इसलिए भेद नहीं कर पाता, और उत्तम अधिकारी को ज्ञान होता है कि सब भगवान के अंश है, इसलिए भेद नहीं कर पाता। क्लियर हो रही बात? दोनों में सेम सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कॉन्शियसनेस लेवल में, श्रद्धा के लिए, है ना। तो भगवान के अंश के रूप में जब सब दिखता है, तो कुत्ते बिल्ली, भगवत गीता में श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ते, जब आ गया किसी के अंदर ज्ञान आ गया, भगवत ज्ञान आ गया, तभी क्या करता है, केवल मनुष्य को नहीं, अन्य जीवों को भी भगवान के अंश के रूप में देखता है ना। कुत्ता है, बिल्ली है, अन्य लोगों से भेद धारण नहीं करता। इसी प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि वो ये समझते हैं, कैसे देखते हैं, परसेप्शन देते हैं। मान ली उन्होंने किसी छिपकली को देखा या सांप को देखा या सुअर को देखा, तो उनका परसेप्शन क्या होता है कि भगवान ने हर जीव को
अल्प स्वतंत्रता दी है। भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान के हम अंश हैं, तो हमारे पास भी एक विल होती है, हमारी इच्छा होती है। भगवान हमें इच्छा करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। तो जब भगवान हमारी स्वतंत्रता हमें देते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण, परंपरा के किसी गुरु से ज्ञान नहीं होने के कारण हम उस जो छोटी सी अल्प स्वतंत्रता उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में रखते हैं, अपना आत्म कॉन्शियसनेस में नहीं जाते। तो फिर क्या करते हैं, हमें कल्याण के मार्ग दिखाई नहीं देते। सोच के देखिए, जब आप इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए थे तो इतना सोच नहीं पाते, राइट। सिचुएशन को लेट गो या फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता था। हम केवल अपने परसेप्शन से ही लोगों को देखते थे, हम कभी किसी सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा नहीं देख पाते थे, ब्रॉडर एस्पेक्ट नहीं देख पाते, है ना। क्या लगता है गोलक विषय, ठीक है? जी माता जी, मतलब क्योंकि पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो मैं सोचती हूँ वही सही है, वही सही है। अगर दूसरा जो कर रहा है या तो वो गलत कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। हमेशा इन्हीं चीजों में रहती थी। मतलब अगर आज ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये स्टेज बनी रहती थी, राइट। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना इस सब चीज में। तो ठीक है, अभी हमारा वो स्टेज नहीं है महाभारत की, लेकिन हम आचार्यों के पढ़ने से हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो चेंज हमारे परसेप्शन में आया है, अगर हम सही से और साधना करें, या महाभारत भक्त जो होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है भक्ति में। क्योंकि भक्ति में होता क्या है कि जीव का वास्तविक स्वरूप आत्मा का वो प्रकट हो जाता है कि जीव कृष्णदास यही विश्वास उसको हो जाता है। तो वो व्यक्ति जो है उसका परसेप्शन ही अलग होता है, उसको प्रयास नहीं, जैसे हम लोग को प्रयास करना पड़ता है ना। कोई बात मतलब पॉजिटिव है तो इट्स ओके, वी कैन टेक इट, है ना। लेकिन जैसे नेगेटिव जब होता है तो बड़ा मुश्किल होता है उस व्यक्ति को भगवान के अंश में, उस जीव को भगवान के अंश में देखना। यस माता जी, तो मैंने माता जी डिफरेंस देखा है। जब हम यहाँ से पहले थे तो मैं हमेशा मतलब लड़ाई झगड़ों में या ब्लेमिंग होती में है रहती थी को, हाँ। पर अब मैं ये देख पा रही थी कि बहुत छोटी सी बात थी कि मेरा ऐसे किसी से कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो मैं ये समझ पा रही थी या मैं दूसरे को ये बात बोल पा रही थी अपने आप से कि हमारा जो आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है वो कृष्णा की वजह से है। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि दूसरे का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, अगर हम ये सोचें कि वो श्री कृष्ण की सेवा कैसे करता है और मैं उनसे क्या चीज सीख सकती हूँ। जैसे बोलते हैं ना शास्त्र में, दोषम इक्षति पापरा, है ना। तो मैं तो ये चीज नोटिस कर पा रही थी, जो होती है वो घाव पर जाती है, लेकिन मधुमक्खी शहद पे जाती है। दोनों जीव हैं, है ना, लेकिन देखने का परसेप्शन होता है। एक हमेशा घाव की तरफ गलत चीजों में दोष दर्शन करने में ही चले जाते, लेकिन जो मधुमक्खी के समान भी लोग होते हैं उनमें देखते हैं अच्छा ये सब कुछ कलयुग के लक्षण, लेकिन देखो उसका ये सेवा, जैसे आपने बोला उसकी ये सेवा सीखने लायक, उसके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, तो हम उसको उस गुण से लेते हैं, उसको लेके जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो फिर क्या आता है, फिर हमारा क्या होगा, जब ये कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हम शरीर के लेवल से ऊपर उठते हैं, जब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ के दिव्य ज्ञान लेते हैं, किसी परंपरा के गुरु से जब हमारा एसोसिएशन होता है, यहाँ पे हमारी आत्मा का जो स्वाभाविक स्थिति है वो जागृत होनी शुरू होती है। क्योंकि हम एक तो चैंटिंग करते हैं, संग करते हैं, प्रसाद पाते हैं, श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों से, तो क्या होने लगता है, भक्ति लता जो है हमारी बढ़ने लगती है। हम है ऐसे, हमें कुछ प्रभुपाद कहते हैं ये अप्राकृतिक नहीं है कृष्ण भावना किसी के अंदर, ये प्राकृतिक नेचर है, ये आत्मा का नेचर है कृष्ण भावना भावित होना। हम भगवान के ही हैं, है ना, बस अनकवर्ड करने वाली बात होती है। तो जब धीरे धीरे होने लगता है तो हम शरीर की भ्रांत धारणाओं से निकलकर आत्मा की धारणाओं में धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगते हैं, भगवान से कांटेक्ट डेवलप करने लगते हैं। अब हमारी श्रद्धा बढ़ने लगेगी, है ना। हो सकता है किसी सिचुएशन में हम भक्ति का पालन ना करें, लेकिन हमेशा भय रहता है कि भगवान हमारा फॉल डाउन हो रही है, भगवान की सेवा ना चली जाए। हम इस कॉन्शियसनेस में अब आगे बढ़ते रहे, ये भाव धीरे धीरे डेवलप होता है। तो मध्यम अधिकारी जो व्यक्ति होता है वो शास्त्र अच्छे से पढ़ लेता है, उसको शास्त्र में अच्छे नॉलेज हो जाता है, तो उसकी श्रद्धा जो है बढ़ जाती है। अब वो डिफरेंशिएट कर पाता है, वो केवल भगवान को ही नहीं समझता, उन्हीं को प्रेम नहीं करता, केवल गुरु को ही नहीं पढ़ता, वो सभी जीवों में भी देखने लगता है, लेकिन पद के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन अभी उसकी इतनी श्रद्धा नहीं हुई कि जैसे उसको ईर्ष्यालु लोग हैं या जो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग हैं उनको उनके साथ उसकी डीलिंग नहीं हो पाती,
है ना। लेकिन जो उत्तम अधिकारी की जो भी हमने बात की, वो उनको भी भगवान के भक्त के रूप में देखता है। जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं हरिदास ठाकुर का, शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं जीसस क्राइस्ट का, कि आप सोचिए किसी को मारा जा रहा है कील ठोक ठोक के, आप सोच के देखिए कभी, है ना। और जीसस क्राइस्ट ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अज्ञान है, इसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, इसका इसको क्या रिजल्ट मिलेगा, भगवान हो सके तो उसको माफ कीजिए। हमारे तो कॉन्सेप्ट में भी नहीं आएंगी इतनी दया की बात। जैसे कभी कभी हम लोग ने देखा है हिज होलीनेस लोकनाथ स्वयं महाराज, जैसे कभी कोई मीटिंग होती है, कोई गलत काम हो जाता है, कोई केस आ जाता है, तो नहीं इस व्यक्ति को निकालो, इसने ऐसा कर दिया, ये ब्रह्मचारी हो, किसने ऐसे ऐसे फॉल्ट किया, ये किया। लेकिन गुरु महाराज उसको नहीं छोड़ते, गुरु महाराज को नहीं छोड़ते, उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेवा में लगा के बार बार सुधरने का मौका देते, बार बार, कि अगर इसको छोड़ देंगे या निकाल देंगे तो ये ना हरि नाम जपना भी बंद कर देगा। समझ में आ रहा है? ये हरि नाम भी जपना बंद करेगा, किसी भी परिस्थिति में हो, घपला करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन अगर ये हरि नाम जप रहा है, इसकी होप है। कितना दूर का विजन। लेकिन लोग सोचते हैं अरे महाराज हैं, नहीं महाराज आपको बार बार आपको मौके दे रहे हैं, आप अपनी स्वतंत्र जो अल्प स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग कर लीजिए। हमें हमेशा चॉइस करने का, आप देखिए सुबह से लेके शाम तक हमारे पास चॉइस रहती है, हम कृष्ण को देखें कि माया को देखें, हमेशा 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 चॉइस रहती है। तो हम किसको पकड़ते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि लोग जो है अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, वैसे उत्तम अधिकारी होते हैं लेकिन बातें पढ़ लेते हैं तो सबको अंश के रूप में देखते हैं। तो समय बताया था ना अभी एग्जाम्पल, जो कनिष्ठ अधिकारी है वो अनुकरण करता है, हम उत्तम अधिकारी बन गए, हम सबको भेद नहीं करते, हम किसी में भेद नहीं करते, लेकिन वो आपके अज्ञानता के कारण आप भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी ज्ञान के साथ भेद करता, भेद नहीं करता, सब भगवान के अंश हैं, तो वो देहात्म बुद्धि से ऊपर हो जाता है। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी जब ऐसा काम करता है तब शिल प्रभुपाद कहते हैं वो झूठा परोपकार करता है, क्योंकि वो नकल कर रहा है उत्तम अधिकारी बनने का, है कनिष्ठ अधिकारी लेकिन वो उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास कर रहा है, तो क्या करता है, झूठा परोपकार करता है ना। वो विश्व बंधुत्व की बातें करता है विश्व बंधुत्व कैसे किया जाएगा, कैसे कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, उसको व्यवहार में कैसे फॉलो किया जाएगा, इसके बारे में उसको नहीं मालूम होता। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि दो बातें बताएगी, एक तो बताया गया है कि हर वस्तु में भगवान है, परमेश्वर, और फिर परमेश्वर हर वस्तु में, टू कॉन्सेप्ट। देखिए आप श्लोका पढ़िए, प्रत्येक वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखता है और परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु में देखता है। दिस इज टू कॉन्सेप्ट, है ना। सब भगवान के अंश, जैसे कि उसने देखा कुत्ता बिल्ली सबको देखा, क्या देख रहा है, ये भगवान की क्रिएशन है और भगवान सब में है ना। ये दोनों परसेप्शन जो है महाभागवत भक्त की होती है, इसलिए वो ये क्या करता है, पद के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर चीता शेर सामने हो और मनुष्य सामने हो, तो कनिष्ठ कहते हैं हो दोनों बहुत भगवान के अंश हैं, आओ शेर भैया मेरे गले लग जाओ, तुम तो भगवान के ही अंश हो, है ना। तो शेर कहेगा हाँ हाँ भैया बिल्कुल गले लगते हैं क्योंकि ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि शिकार खुद ही मेरे मुंह में आ रहा है ना। तो फिर वो शेर क्या करेगा, मार के खा जाएगा, है ना। तो दिस इज विश्व बंधुत्व दिस इज नॉट विश्व बंधुत्व, है ना। विश्व बंधुत्व का मतलब होता है, हमें उत्तम अधिकारी जानता है कि जो शेर है ये भगवान का अंश है, लेकिन पद के अनुसार से डिस्टेंस मेंटेन कर। लेकिन जो मनुष्य है जो उनसे बात करना चाहता है तो वो उनको उनके उस तरह की डीलिंग करता है। सब में भगवान है इसका ये मतलब नहीं व्यवहार सबसे व्यवहार एक ही समान करना चाहिए, ये मायावादी सिद्धांत। और ये अगर आप देखें तो वो लोग भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप सबको एक साथ डीलिंग कैसे कर सकते,
नहीं कर सकते। अब अपने वाइफ के साथ अलग डीलिंग करते हैं, अपने खैर भारतीय सब अब तो बोलना पड़ता है कि भारतीय कल्चर में कि आप मदर के साथ अपनी बहन के साथ एक डीलिंग नहीं कर सकते, है ना। सबके साथ पद के अनुसार व्यवहार होता है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो एक्चुअल में विश्व बंधुत्व की बात कर सकता है, वसुदैव कुटुंबकम की बात कर सकता है। और ये परफेक्ट वसुदैव कुटुंबकम है ना। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि पिता अभी एक हो गए, तब हम क्या सोचेंगे, सब जो है भगवान के, लेकिन पद के अनुसार सबसे व्यवहार। तो छठे मंत्र में मनुष्य को ठीक से देखें ऐसा, यानी अनुपश्यति होना चाहिए, शब्द यूज है अनुपश्यति। श्लोका में देखिए लिखा है पहली लाइन में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। अनुपश्यति कि अनु का अर्थ है अनुसरण करना। देखना, इस प्रकार अनुपश्चित शब्द का मतलब कि वस्तुओं को उस रूप में न देखा जो खुली आंखों से दिखाई देता है, शरीर के रूप में न देखना, कहने का मतलब ये उनको आत्म स्वरूप के रूप में देखना। ये सही परसेप्शन है, क्योंकि हम जो भौतिक इंद्रियों से चीजें देखते हैं, हमने पढ़ा था ना ईशोपनिषद में अभी पहले श्लोक में कि 4 प्रकार के दोष तो होते ही, है ना। इंद्रियां सीमित हैं और भ्रमित रहती है, इसलिए कहीं सही परसेप्शन नहीं होता। और हमने ये भी देखा था कि किसी ज्ञान को जानना है तो 3 प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों अपूर्ण होता है? क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों पर होता है, और भौतिक इंद्रियों में मिस्टेक्स करने की आदत होती है। 4 दोष तो देखे थे ना, तो वो हमारी इंद्रियां सीमित होती हैं, तो हम कभी भी सही परसेप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि परसेप्शन बॉडली लेवल पर भी होता है और बॉडली में भी भ्रमित विचारधाराएं होती हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति का हम सही परसेप्शन नहीं। जब हम गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ते हैं, जैसे कि शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय जो हमारा संप्रदाय है, उसमें हम उन लोगों के अनुसार सुनते हैं जिसको डायरेक्ट भगवान ने ज्ञान दिया। जैसे भगवान ने ब्रह्मा को नॉलेज दिया, ब्रह्मा ने नारद को नॉलेज दिया, है ना। इस तरह से गुरु परंपरा चलती हुई शिल प्रभुपाद तक आती। तो ये जो शब्द प्रमाण के अनुसार परंपरा से जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तब हम सही बंधुत्व को समझ सकते हैं और सही विश्व बंधुत्व का पालन कर सकते हैं। अभी बताइए गोलोकेश्वरी, ऐसा पॉसिबल है? अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, विश्व बंधुत्व। जी माता जी, मतलब अपने बेसिस पे तो मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि हम ये डिफरेंशिएट कर भी सकते हैं कि कहीं पे कि क्या चीज करेक्ट है कि पर क्या चीज नहीं है। पर जब हम सुनते हैं, जैसे अभी भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुनाती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आचार्यस के हैं, तो हमें लगता है कि हाँ शायद ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल हो सकता है और एग्जाम्पल्स देते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। वो ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि हाँ लगता है हाँ अरे यार ऐसा तो पॉसिबल है, पर अपनी बुद्धि से अगर सोचने की कोशिश हाँ, करेंगे तो शायद समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ होता भी है। जैसे जैसे लोकनाथ महाराज हमेशा एक बात बोलते हैं ना कि विश्व बंधुत्व का मतलब क्या होता है, हिंदी चीनी भाई भाई। उनके समय में ऐसा था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो मतलब वो सोचते थे कि हिंदी और जो चाइनीज है वो दोनों जो है, पहले तो कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं सोचता था पहले चीनी मतलब खाने वाली चीनी शुगर, ये हम दोनों भाई भाई है। फिर बाद में चीनी नहीं चाइनीज की बात होती है। तो प्रभुपाद कहते थे हाँ ठीक है, हम ये बात तो सही कहते हैं, लेकिन जब कहते थे कि जब शिल प्रभुपाद ने कहा कि हम भाई भाई कब होंगे, जब हमारे पिता एक होंगे, तब तो हम भाई भाई होंगे ना। तो जब कृष्ण, शिल प्रभुपाद यही तो कह रहे हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता, भगवत गीता के श्लोक में बता रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही बीज पद पिता हूँ, मैं प्रत्येक जीवों का बीज पद पिता हूँ। तो जब हम इन सिद्धांतों के अनुसार परसेप्शन करेंगे, तब तो हम सबको भाई भाई और एक विश्व के बंधुत्व परिवार के रूप में देख पाएंगे। अब हम देखिए, जब हम किसी को ये देखेंगे कि सब भाई भाई, तो हम भ्रष्टाचार करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे। हाँ, आप सोच के देखिए, अपने आप देखिए चीजें बंद हो जाएंगी ना। इसीलिए शिल प्रभुपाद हमेशा समझाते थे कि अगर इसमें समाज में, आज के समाज में, आज की दुनिया में क्या चीज की कमी है, कृष्ण भावनामृत की। और कितना साइंटिफिक है कृष्ण भावनामृत। ये कोई सेंटिमेंट नहीं है जैसे कि हम लोग सोचते हैं। हाँ? सनातन धर्म हमारा नेचर है, हमारा नेचर है, हमारा वास्तविक स्वभाव है।
जो कि कहीं खो जाता है अज्ञानता के बादल के पीछे। जब सूर्य की किरणें ठीक से प्रकाशित होती हैं, ज्ञान, वैदिक ज्ञान परंपरा से जब हमारे सामने ऐसा हमारा भाग्य होता है, जैसे आप हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे गुरुओं का संग मिला, शिल प्रपात जैसे लोग मिले। अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है कलयुग के लिए। कलयुग में बाकी रास्ते योग का, ध्यान का, इन रास्ता नहीं है। इससे भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि बहुत विचलित स्थिति है, चीजें सब चीज इम्प्योर है। तो केवल ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, एकमात्र उपाय है जीव की कल्याण का। शिल प्रपात यहाँ पे लिखते हैं, परंपरा से ज्ञान लेने पर, अनुकरण करने पर ये परसेप्शन होता है महाभागवत का। क्या? सबको भगवान परमेश्वर, सब में को परमेश्वर के अंश के रूप में देखना, और सबको हर वस्तु के भीतर परमेश्वर के अंदर देखना। ये दो कॉन्सेप्ट है। विश्व रूप जब भगवान ने दिखाया तो क्या देखा? सभी लोग उनके मुख में आ रहे थे, सब में भगवान को देख रहे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सभी वस्तुओं के हृदय में भगवान है। दोनों परसेप्शन है। यानी विग्रह का दर्शन करा तो जानता है कि इनके दर्शन करने से सभी देवता भी संतुष्ट होने वाले। समझ रहे हैं? और सभी जीवों को जब देखता है तो ज्यादा ये इनके अंश है। देयर इज टू परसेप्शन। क्लियर? भगवान कृष्ण की अगर हम भक्ति कर रहे थे, मतलब मूल को हम सिंचन कर रहे हैं, तो अलग अलग हम नहीं भी कर पाएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं, क्योंकि हम अभी मूल सेंटर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि उनसे जो संबंधित जितने भी जीव हैं वो भी उन्हीं की एक्सपेंशन है, उन्हीं के अंश हैं। ठीक है ना? ये दोनों परसेप्शन जो है जीव जो है वो करता है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। गीता और भागवतम जो कि वेदांत दर्शनों का, उपनिषदों का, समस्त उपनिषदों का भी सूत्र है, जो कि व्यासदेव ने दिया है कि भागवत भक्त जो होते हैं वो विश्व बंधुत्व की स्थापना कर सकते हैं। उनका दृष्टिकोण कैसा होता है? ये दो परसेप्शन, सब में भगवान का दर्शन करना, और भगवान और प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संबंध में देखना, और फिर होता है कि परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखना। समझ में? ये दोनों कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाता है तो जीव जो है महाभागवत भक्त बन जाता है, और फिर वो क्या कर सकता है? विश्व बंधुत्व एस्टैब्लिश कर सकता है। तो शिल प्रपात लास्ट जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब शिल प्रपात के भगवत गीता का 18.54 के बताते हैं कि पहले से जो मुक्त ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, जो ब्रह्मभूत अवस्था पे पहुंच जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों को लांग जाता है, वो व्यक्ति प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है और उत्तम अधिकारी बन सकता है। ये ऐसा नहीं कि असंभव बात है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यस एक पूरा पूरा प्रैक्टिस, संघ, एसोसिएशन, भक्ति की बहुत जरूरत है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को प्राप्त नहीं हो सकती जो कि विश्व बंधु स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की गई है ना है ना? उसमें रोज नए झंडे आ जाते हैं, एक नए कहाँ विश्व बंधुत्व स्टैब्लिश होगा? तो विश्व बंधुत्व अगर आपको स्टैब्लिश करना है या शांति प्राप्त करना है तो तीन सिद्धांत मानना होगा। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, भोक्ता रंग यज्ञ तपसा, है ना? सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब जीव समझेगा कि सभी चीजों के इंजॉयर जो है वो कृष्ण है ना? समझ? भोक्तारम, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान की सारी प्रॉपर्टी है, भगवान सबके मालिक हैं, भगवान सबके जो है वो कंट्रोल, लोक महेश्वर हैं। ये बात जब जीव स्वीकार करेगा। और तीसरी, वेल विशर, कोई जीव नहीं है। जैसे हमारे पास कोई लोग आते थे ना, उनका वेल विशिंग करने लगते हैं, है ना? हम वेल विशिंग नहीं कर सकते। वेल विशर कृष्णा है,
तो असली वेल विशर वैष्णवा देते हैं, वैष्णवा अपने से नहीं जोड़ते हैं, वैष्णवा उस जीव को कृष्ण दे देते हैं। देते हैं ना, आप प्रभुपाद की कोई बुक देते हैं, गीता देते हैं, भागवत देते हैं, आप उस व्यक्ति को अपने से नहीं जोड़ रहे हैं, आप एक माध्यम बन के उसको भगवान से जोड़ रहे हैं, जड़ से जोड़ रहे हैं। अब वो पेड़ निश्चित हरा भरा हो जाएगा। ये महाभागवत का दृष्टिकोण होगा। तो देखिए इसमें लिखा है, जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वो आत्मा की सेवा नहीं करता। इट इज वेरी स्मार्ट वर्ड्स। क्यों? क्योंकि हमने आप पीछे देखा था ना कि अभी अभी आगे के श्लोक में, एक दो श्लोक में और अच्छे से पढ़ने आएगा कि एक होता है व्यक्तिगत स्वार्थ। स्वार्थी व्यक्ति मतलब अपने बारे में सोचने वाला, लेकिन इस ये व्यक्तिगत स्वार्थ केवल अपने तक सीमित नहीं होता, ये विस्तीर्ण होता है। घर, परिवार के लोग, समाज, देश, राष्ट्र, ये ही स्वार्थ विस्तृण होता जाता है। अभी स्वार्थ हम अपने शरीर तक है, कुछ लोग है अपने फैमिली मेंबर से देखे, है ना, फिर कुछ लोग उसी फैमिली में, ये हमारा समाज है, हमारी गली है, हमारा समाज है, उसके लिए कार्य करते, लेकिन करते किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये हमारा देश है, इंडिया है, तो विजय होनी चाहिए, लेकिन याद कहाँ आता है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर। आप देखो जो बाघा बॉर्डर है, भारत माता की क्या जोश से लोग जय करते हैं। अरे भारत माता की जय तो हम अपने यहाँ पे आगरा में बैठ के भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मजा नहीं आता ना। जब तक बॉर्डर पर नहीं जाएंगे तब तक हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वहां याद आती है बात। क्यों? विस्तृण स्वार्थ है। मेरा देश है तो महान होना ही चाहिए, मेरा गुरु है इसलिए बढ़िया होना चाहिए, ये सब विस्तृण स्वार्थ है। और हम सोचते हैं हम कितना बढ़िया काम करते हैं। देश हो गया, राष्ट्र हो गया, समाज हो गया, ये सब क्या है? स्वार्थ के बड़े लक्षण है विस्तृण। ये कोई परोपकारवाद नहीं है। विश्व बंधुत्व शिल प्रभुपाद देख सकते हैं। आज इस्कॉन 7 कॉन्टिनेंट में है, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, चीन, आप देखिए, पाकिस्तान, है ना, कित अरब कंट्रीज, दुबई, सब जगह, सब जगह, इवन अंटार्कटिका में भी जहां बर्फ ही बर्फ है, कोई आबादी नहीं है, लेकिन इस्कॉन है। आप समझ रहे हैं? पूरे विश्व में इस्कॉन है। क्यों? क्योंकि विश्व बंधुत्व का भाव यही उत्पन्न कर सकता है। कृष्ण को स्टैब्लिश करने से सब समस्त जगत जो है वो परिवार की तरह कार्य करता है। इस इतनी बड़ी संस्था में जितने लोग भी प्रचार कर रहे, भक्ति कर रहे, 1 रुपया भी इस्कॉन नहीं देती उनको। लोग इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ा करते हैं, इतने बड़ा बिजनेस करते हैं, पैसे देकर भी ईमानदारी नहीं खरीद पाते, ये डेडिकेशन नहीं खरीद पाते। आप देखिए भक्त कितने प्रचार करते हैं, है ना, लड़ाई के बीच में जाके भी भगवत गीता प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये बड़े बड़े सैनिक नहीं कर पाए, बड़े बड़े बहुत से लोग नहीं कर, जो कृष्ण भक्त कर पाते हैं, उसका नतीजा आप शिल प्रपात के इस्कॉन टेम्पल्स देख सकते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में शिल प्रपात का इस्कॉन टेम्पल। इट इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो भगवत कृपा प्राप्त होती है। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट विश्व बंधु, है ना? तो इसके शिल प्रपात करें, जो नकलची लोग रहते हैं, जो कि होते कनिष्क अधिकारी है, बौद्धिक है, लेकिन अपने आप को महाभागवत बनते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, विश्व बंधुत्व कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। ये उनके शब्द चुराकर लोगों को अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा लेते रहते, है ना? श्री प्रपात कह रहे हैं, उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उनकी सेवा करता है। ये है उत्तम अधिकारी। ऐसा नहीं कि उनको आत्मा के रूप में कहीं देखता है, वो भगवान के अंश में देखता है, भौतिक शरीर देखता है, और फिर अपने आप को देखता है कि इनकी सेवा कैसे करनी है, आत्म स्वरूप में जिज्ञासा डालने की। इनका जो स्वरूप विस्मृत हो गया है भगवान के साथ, उसको पुनः स्थापित करने के लिए वो आत्म रूप में सेवा करते हैं, इसलिए किसी सैलरी की जरूरत
नहीं पड़ती, क्योंकि जब वो डेवलप हुए रहते तो उनको पता होता है कि किस कारण से जीव दुखी है, कितना परेशान है ना। तो इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती। जब हम आत्मा को नरिश करते हैं, भगवान के साथ, आत्मा का भगवान के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं, तो शरीर छूट जाएगा। मैंने बताया था भौतिक जगत में ऐसा होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में जब आप जड़ को सिंचन करते हैं तो पूरा पेड़, आपका समाज, आपका देश, आपका राष्ट्र, हर कुछ सुधरेगा, अपने आप सुधर जाएगा, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए जो शास्त्र होते हैं, है ना, जैसे अभी ये जो शास्त्र का जो नॉलेज है, तो कहेंगे अच्छा आप सब में भगवान का दर्शन करना और भगवान में भी बात तो एक ही लग रही है। नहीं, बात एक नहीं है। बात एक नहीं है। तो शब्द होते हैं, मीनिंग्स होती हैं, उनके उनके जो गुह्य अर्थ होते हैं, ये अर्थ समझाने वाला अगर कोई परंपरा से नॉलेज वाला व्यक्ति होता है तो वो समझा सकता है। अदरवाइज श्लोक पढ़ने से गूढ़ अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे एक बहुत फेम, जैसे कि मान लीजिए कुछ श्लोक है, जैसे एक श्लोक है, जैसे इसमें है केशव पतितम दृष्टवा पांडव हर्ष निभर्तता, है ना, रुक्षति कौरव सर्व हाहा केशव हाहा केशव। अब इस श्लोक को पढ़ने से क्या लग रहा है कि केशव को पतित हुआ देखकर पांडव जो लोग हैं वो हर्षित हो गए, और जब उन्होंने देखा, कौरवों ने ये बात देखी, तो वो हाय हाय करके रोने लगे, हा हा केशव हा हा केशव। ऐसा हो सकता है? लेकिन बाह्य दृष्टि से इस श्लोक को देखने में कैसा लग रहा है, ये अर्थ समझ में आए। लेकिन जब आप किसी शास्त्र के गुण, शास्त्र के जो पटु लोग हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान है, उनको आप देखेंगे तो वो बताएंगे कि यहाँ पे बता दे केशव पतितम दृष्टवा। केशवम का मतलब मछली भी होता है। तो मछली या बड़ी मरी हुई बॉडी को, सॉरी डेड बॉडी, मछली नहीं, डेड बॉडी को केशव, शव बोलते हैं ना, शव। तो मरे हुए को भी शव बोलते हैं। तो के शव, मरे हुए शव को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखकर, है ना, जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, कौवे, है ना, वो जो होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? अब उन्हें खाने को मिलेगा। सॉरी, कौवे रोने लगते हैं, और जो मछलियां हैं वो बड़ी प्रसन्न होती है कि अब उन्हें डेड बॉडी खाने को मिलेगी। लेकिन कौवे परेशान होते क्योंकि अभी वो बॉडी जो थी वो पेड़ पर थी, तो वो नोच नोच के खा रहे थे। अब उनसे वो उपहार छीन लिया गया है। तो इसलिए हाहा केशव हाहा केशव, कौरव यहाँ पे कौवों के लिए है, समझ में है। और यहाँ पे केशव पतितम दृष्टवा पांडवा हर्षम निवर्तते। तो पांडवा मतलब मछली होता है। इसका मीनिंग क्या है कि एक बॉडी थी, वो पेड़ पर गिर गई थी, ठीक है ना, कौवे उसको नोच के खा के सेलिब्रेट कर रहे थे, गिद्ध और कौवे, है ना, सेलिब्रेट कर रहे, तभी क्या हुआ, वो बॉडी जो है झपाक से पानी में गिर गया, और सारी मछलियां जो है वो बड़ी प्रसन्न हो गई, उन्हें भोजन मिल गया खाने का। आप समझ रहे हैं? तो ये श्लोक था। लेकिन पढ़ने में क्या आ रहा है कि केशव पतितम दृष्टवा, भगवान गिर गए, तो जो पांडवा हर्षनम, पांडव लोग बड़े हर्षित हुए। और रुदंती केशव कौरव सर्व हा हा केशव, और कौरव जो है वो रोने लगे, हाय केशव हाय केशव के साथ क्या हो। तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि पांडव हंस रहे हैं भगवान पे, और जो कौरव जो है वो भगवान के प्रति वो कर रहे हैं। तो करेंगे ना मिस्टेक्स। शास्त्र के अर्थों को समझने के लिए शास्त्रज्ञ या परंपरा से गुरु होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। हो सकता है कुछ इसमें भी मुझसे मिस्टेक हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसे श्लोक याद आ रहा है जो हमारे साथ में हमने जिनसे पढ़े थे, भक्ति शास्त्री, तो उन्होंने ये श्लोक मेंशन किया था। मैं भी कुछ शब्दों का अर्थ में बोलने में, लेकिन आप एक 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 फिगर ले पा रहे हो, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब शास्त्र के एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, है ना। अब उससे क्या वो मीनिंग कहना चाह रहे हैं वो स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। जब हम परंपरा से ज्ञान लेते हैं तो क्या होता है,
तब सही अर्थ पे हम पहुंचते हैं। नहीं तो हम तो पागल हो जाएंगे पढ़ने के बाद कि ऐसा कैसे हो रहा है। पांडव लोग हंस रहे हैं भगवान पर, चकित हो गई ना बुद्धि, इसीलिए। तो इसलिए जो है ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भगवान ने भी भगवत गीता में ये सब बातें क्लियर की है ना। तो महाभागवत बस जो भक्त होते हैं उनका परसेप्शन क्या होता है, उनको लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। वो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनका परसेप्शन क्या होता है, प्रत्येक वस्तु को भगवान परमेश्वर के संदर्भ के रूप में देखते हैं। भगवान को सभी जीवों को कैसे देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। और भगवान के भीतर प्रत्येक वस्तु को भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं में सब कुछ है, वो ही मूल है ऐसा देखना। और बाहर जो वर्ड है वो भी भगवान का ही क्रिएशन है, ऐसा परसेप्शन हुआ ना। दो परसेप्शन। लेकिन अभी क्या लग रहा था, इसमें तो कोई अंदर ही नहीं, तो सेम ही बात कही जा रही है। ऐसा आप लोगों को हुआ था, मुझे ऐसा जब मैं पढ़ी थी सोची थी बात तो ठीक, एक ही बात की जाए, लेकिन नहीं, दो परसेप्शन। विग्रह की जब आप सेवा कर रहे हैं, उन्हीं में सबको देखना, ठीक है ना। और अपने घर के जितने लोग सबको जब देखना शुरू कर रहे हैं, सबको, चाहे मनुष्य हो, जीव हो, जंतु, उनको भगवान के अंश के रूप में देखना, हुआ ना दो परसेप्शन, ठीक है ना। वो कभी भी किसी वस्तु, इसलिए क्या होता है, अब आप घृणा करेंगे, हम घृणा नहीं कर पाएंगे अगर उस अवस्था पे रहेंगे, है ना। तो हम भगवान के जो भक्त होते हैं, इसीलिए किसी से घृणा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। अब वो विश्व बंधुत्व इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसीलिए देखिए श्रील प्रभुपाद जो है, अभी हमने श्रील प्रभुपाद का जो कल जन्मदिन सेलिब्रेट किया, है ना। तो श्रील प्रभुपाद के कितने गुणगान हमने सुने, है ना। श्रील प्रभुपाद जो थे वो भागवत भक्त थे, इसलिए पूरी दुनिया में जाके कृष्ण कॉन्शियसनेस दे पाए जीवों को, जो कि जरूरत थी। लोग पागल हो रहे थे कृष्ण कॉन्शियसनेस के बिना, है ना। पूरा पूरा नष्ट करके रखा है अपना जीवन, है ना। शास्त्र में क्या है, दलिद्र जीवन, कृष्ण भक्ति बिना दलिद्र जीवन। सोच के देखिए, जीव जब कृष्ण भक्ति करता है तो सबसे ज्यादा धन। हम शास्त्र की बात नहीं सुनते, तो धन कमाने से हम धनवान बनते हैं, नहीं, कृष्ण भक्ति करने से हम धनवान बनते हैं। क्योंकि जब हमारा शरीर त्याग होगा, तब हमारा धन मेरे पास रहेगा। चिंता रहेगी, हाँ, इस शरीर को त्यागने की चिंता रहेगी, नहीं रहेगी। हम तो अपने अपने घर जा रहे हैं, अपना स्वरूप वापस मिल रहा है हमें, हमें चिंता थोड़ी रहेगी। लेकिन अगर नहीं रहा, तो आप देखिए कितना हमारा पतन होता जाए। तो ये जो श्लोक है, शॉर्ट में है, और थोड़ा सा इसमें हम कमेंट्री भी पढ़ दे रहे हैं। तो ये तो हुआ श्री प्रभुपाद ने जो अपना परपोर्ट दिया। तो मध्वाचार्य भी जो है बताते हैं, he who see everything in Lord and the Lord in everything does not desire to protect himself। हाँ, अवश्य रक्षबे कृष्ण। जब वो जानता है कि सभी भगवान के अंश के रूप में सबको देखता है, भगवान में सबको देखता है, तो क्या होता है, वो किस अपनी रक्षा नहीं करता। इसीलिए आप सन्यासियों को देखिए, पहले के जितने भी सन्यासी थे घूमते रहते थे जंगलों में, अकेले रहते थे। मुझे कभी कभी जब मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की लीला पढ़ती थी, और मैं जब वृंदावन में गिरिराज जी में जाती थी, करती थी, मैं सोचती थी रात में अगर इस पेड़ के नीचे मुझे बैठना हो, चूहा, बिल्ली, एनीथिंग, यू कैन नॉट इमेज, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट। हम लोग रह भी, सोच भी नहीं पाते। एसी रूम में भी पसीने आते होते हैं कि यहाँ का एसी खराब हो गया हमारा। महाराज जी, गिरिराज, भक्ति में दिमाग लगेगा ही नहीं ना, फिर तो मेरा दिमाग तो हाँ। ये रहेगा चूहा ना आ अब जाए, उनका कोई उनका और तो नहीं लेवल आ रहा। सोचिए, कि उनका थॉट ऑफ लेवल और भगवान पे डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा होगी। जैसे कि अभी आप देखेंगे वृंदावन में जो मायापुर का गोकुल, गुरुकुल है, सॉरी, बच्चों का जो स्कूल है ना, गुरुकुल, उसमें क्या करते हैं, एक ट्रिप ले जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, इसे कुछ डिस्टेंस तय करते थे कि यहाँ से कैलकाटा जाएंगे, या जो भी जहाँ कभी डिस्टेंस तय करते हैं। तो इन लोग पूरी तरह भगवान पे डिपेंड रहते हैं, नो प्लानिंग, नो मनी, नथिंग। फिर वो लोग चलते हैं, जाते हैं, तो ये देखते हैं भगवान कैसे रक्षा करते हैं, भगवान कैसे प्रसाद देते हैं, भगवान कैसे हर परिस्थिति में रखते हैं, है ना। तो उनका, उनके पास जो विश्वास आएगा, वो हमारा
आएगा विश्वास? जो हम प्रोग्राम सेट करने के बाद, होटल बुक करने के बाद कहीं निकलते हैं। समझ रहे हैं? जो पदयात्री, जैसे गुरु महाराज जो है हमारे लोकनाथ साईं महाराज, वो पदयात्री मिनिस्टर है, वर्ल्ड इस्कॉन मिनिस्टर। वो जब पदयात्रा लेके निकलते हैं, कुछ पता नहीं होता आगे गांव में क्या मिलने वाला है, बारिश, धूप, क्या क्या नहीं, महामारी, कितनी चीजें रहती हैं। आप देखिए, कभी बैल मर जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, कितनी कितनी दिक्कतों का सामना करना है। प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं होता। उनके पास जो भक्ति का एक्सपीरियंस होता है, वो हम लोगों को नहीं है ना। इसलिए भक्ति में ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अपना बस ये देखना चाहिए कि हम एक टारगेट ले जाएं, अपनी साधना मेंटेन करें, वो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो परिस्थितियां आए, भगवान हम पालन कर सके, अच्छे से रह सके, और मिथ्याचारी हम न बनकर उत्तम अधिकारी बनने की कोशिश करें, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी भक्ति में प्रगति होगी, और धीरे धीरे हमारा परसेप्शन में भी आना शुरू हो जाएगा कि भगवान सभी जीवों में है और भगवान में सभी जीव है। ये परसेप्शन हमारा डेवलप हो जाएगा। तो मध्वाचार्य यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, he who see everything in supreme and see the Lord in all, any regular controller does not desire to protect himself since he has no fear of anyone. उसके बाद जो है बलदेव विद्याभूषण भी यही कमेंट्री कर रहे हैं, he who see all being in the Atma and the Atma in all does not hate anyone. सबको आत्म शब्द का यूज कर रहे हैं कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग द लॉर्ड नाइट द मेथड ऑफ वर्शिपिंग हिम इज डिस्क्राइब्ड। अभी भगवान के तत्व के वर्णन किया गया 2 श्लोकों में। अभी बताया जा रहा है कि भगवान का कैसे हम वर्शिप करें, कौन से श्रद्धा के अनुसार वर्शिप करें, कनिष्क, मध्यम या उत्तम। तो दिस मंत्र इज अनुष्टुप छंद में इसको लिखा गया है। द क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफाइड पर्सन हु सी ऑल एंटिटी फ्रॉम अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ प्रकृति down to the immobile grass, both conscious and unconscious thing in the Brahman, and he who see the Brahman in all thing as a result of seeing this way does not hate anything. This means he become liberated. जब वो आत्मा, भगवान के आत्मा को सबके अंदर देखता है, आत्मवद सद्भूतेषु करने लगता है, तब वो जीव किसी से ईर्ष्या करेगा? मान लीजिए हमारे अंदर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस डेवलप है कि पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति है वो भगवान का अंश है, हम सब एक ही परिवार के हैं, हम उसके साथ चीटिंग करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, दिखावा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, घूसखोरी करेंगे? नहीं करेंगे ना। और ऐसा किसी मॉरल साइंस के हिसाब से नहीं करेंगे, कैमरा लगा हुआ है, आप सीसीसी कैमरे में हैं तब हम करेंगे, और पीठ पीछे नहीं करेंगे। नहीं, कैमरा लगा हो या ना लगा हो, हमें कोई देख रहा हो नहीं देख रहा, हम उसका शोषण नहीं पोषण करेंगे, है ना। सीधी सी बात है ना। तो ये जो है हमारे थॉट्स है, और भक्ति विनोद ठाकुर इसमें ऐड करते हैं, he who see all entities in Atma and Atma in all entity does not show hatred to any creature, not only human being, any creature. Hatred and love are opposite. Unless one is devoid of hatred, one cannot attain love. One who see everything in relation to Atma has no object of hatred. मैंने अभी बताया, सबको आत्मा के रूप में देख रहा है, हेट्रेड कैसे करेंगे आप, है ना। He easily attend love, बहुत जल्दी है भगवान से। इसीलिए जो भक्त होते देखिए कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी पद्मा माता जी को हम बोले कि माता जी आपका टिकट कट गया है, अभी आपको अफ्रीका जाना है, और ये इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ के भक्त हैं, वहां जाके कीर्तन आपको पूरा ऑर्गेनाइज देखना है 1 महीने का, आपको प्रसाद चकाचक बनाना है और चकाचक कीर्तन करवाना है ना। ये थोड़ा सा आपको हेल्प करना है। माता जी आपको कैसा लगेगा? अगर सेवा मिली है तो करनी पड़ेगी, गुरु का आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। भय नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप नहीं। भक्तों के बीच में जा रहे हैं, हाँ। है ना। जो काम यहाँ करते हैं वही काम वहां करेंगे, सीधी सी बात है ना। क्यों हाँ। बोले, समझ में आ रही बात? जी माता जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कि तुमके अंदर से फियर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, सब अपने हैं और भगवान है हमारी रक्षा के लिए।
है ना। और कैसे सामर्थ्यवान भगवान हमारी रक्षा करने के लिए योगक्षेम वहामी हम भगवत गीता। किसी दूसरे को भगवान नहीं भेजते, किसी मिनिस्टर को, देवता को हमारी हेल्प करने, खुद योगक्षेम बहामी अहम भगवान को, मैं खुद उस भक्त की जिम्मेदारी लेता। तो जब कृष्ण है तो हमें किस बात की चिंता। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।